7,000 अफराद को जारी किए गए हैं विद इन 90 डेज ओनली। 3 महीने के अंदर जो है ये तमाम लोग जो है इनको पैसे दिए गए हैं और 57,913 जो है कारोबार शुरू हो गए हैं। बाकायदा इसका एक प्रोसेस है, लोग अप्लाई करते हैं, फिर उनको बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए उनकी असेसमेंट होती है, उनको वेरीफाई किया जाता है। और ये भी हमारे देखने में आया, लोग सवाल भी पूछते हैं, मैं आपके तवज्जुह से उनको भी ये बात बताना चाहती हूँ कि छोटा मोटा डिफ़ॉल्ट भी है अगर अगर उस आईडी कार्ड के साथ किसी ना किस्म का कोई भी छोटा मोटा डिफ़ॉल्ट आ जाएगा तो वो कारोबार आसान कारोबार में शामिल नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सारे लोगों को जो है वो इसके ऊपर फैसिलिटेट नहीं किया जा सका। तो मैं बताना ये चाहती हूँ कि एक पूरी स्क्रूटनी के ज़रिए जो है इन लोगों को जो है ये 61 अरब रुपए दिए गए हैं और 57,913 नए कारोबार। ये भी अपनी तरह का एक नया रिकॉर्ड है कि आप 3 महीने के अंदर देखिए, जहां पर कहा जा रहा था पाकिस्तान की मईशत जो है वो कमज़ोर हो गई है, लोग बेरोज़गार हो गए हैं, लोगों को जो है फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, वहाँ पर ये जो 57,913 नए कारोबार हैं, इस नए कारोबार में अगर बहुत ज़्यादा भी ना लगाऊं, एक दुकान है, एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोला है ख़वातीन ने, तो उसमें 4 से 5 तो एम्प्लॉयज़ होंगे ना। और 4 से 5 एम्प्लॉयज़ का मतलब है 4 से 5 ख़ानदान जिनको नए कारोबार, जिनको नई नौकरी मिली है, जिनको नया रोज़गार मिला है। और इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है सबसे ज़्यादा कि 6,753 ख़वातीन जो है उन्होंने ये कर्ज़े हासिल किए। कभी किसी पाकिस्तान की तारीख़ में कभी किसी प्रोग्राम में ख़वातीन को इतना बड़ी तादाद में कोई शेयर नहीं मिला। और उनको जो है 3 अरब 42 करोड़ रुपए के कर्जे सिर्फ ख़वातीन को मिले हैं। 3 अरब 42 करोड़ रुपए के कर्जे जो हैं वो ख़वातीन ने हासिल किए हैं। 6,753 ख़वातीन हैं उन्होंने। और आसान कारोबार के लिए जो है वो 13,80,000 दरखास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से 1 लाख जो है वो 4,133 दरखास्तें जो हैं वो मंजूर हुई हैं। और ये प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस ने कंटिन्यू रहना है। ये 3 महीने की रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी है, इंशाल्लाह अगले 3 महीने की रिपोर्ट फिर आपके सामने रखेंगे और ये मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये मल्टीप्लाई होते होते लाखों लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे और अपने लिए कारोबार शुरू करेंगे। और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिस पे ब्यूटिशन जो हैं, जो ख़वातीन हैं, उन्होंने ज़्यादा अपने लिए ब्यूटी पार्लर, ज़ाहिर है घरों के अंदर उनके लिए आसान है अपने लिए रोज़गार कमाना। उसके ऊपर उन्होंने जो है वो कर्ज़े लिए हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर है, डेयरी है, फूड है, ऑटो जो है वो कुछ जो लोग हैं उनके अगर कारोबार थे ऑटोमोबाइल के, उन्होंने उसको एक्सटेंड करने के लिए पैसे लिए हैं। फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ट्रेडिंग है। सो बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जहां पर ये जो 61 जिसके अंदर अब जो लोग कारोबार को चलाकर अपने लिए रोजगार जो है वो कमाएंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये उन खानदानों से जो है वो पूछा जा सकता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो है कि ये भी मेरी चीफ मिनिस्टर का वैसे ये रिकॉर्ड रहा है कि वो हर वो काम करती हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं किया होता। और जो सुथरा पंजाब है, यानी कूड़ा उठाना, लोगों के घर गलियां साफ करना, किसी को कभी ख्याल नहीं आया। बहुत सारे जो है वो चीफ मिनिस्टर्स यहाँ पर रहे हैं पंजाब के अंदर, लेकिन इस लेवल के ऊपर जो है वो लोगों के घरों को साफ करना, शहरों को जो है वो तजावजात से पाक करना, शहरों को ब्यूटिफाई करना, ये भी चीफ मिनिस्टर साहिबा का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और ये कल एक अनोखा काम उन्होंने एक और किया है कि कल एक 6 घंटे की तवील मीटिंग हुई है जिसके अंदर कभी किसी चीफ मिनिस्टर ने अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर अपना तरक्याती मंसूबे जो हैं, सालाना तरक्याती मंसूबे जो नया AP आ रहा है इंशाल्लाह पंजाब का, उनके मंसूबों की खुद जो है वो मंजूरी दी है। हमेशा आपको पता है एक रूटीन लेटर होता था, फाइलें बन के आ जाती थी, उसके बाद जो है वो चंद लोग बैठ के उसकी अप्रूवल दे देते थे। चीफ मिनिस्टर ने एक एक ज़िले के ऊपर जो है वो खुद टाइम स्पेंड करके उन तमाम चीज़ों की जो है मंजूरी दी है। और ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ कि पहला ये भावलपुर खोलिए जी एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन जो है, 1 मिनट, एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन जो है ये तजावुज़ात जो है इसके ऊपर ये चीफ मिनिस्टर ने वैसे कल भी कहा, उन्होंने कहा मुझे तकलीफ होती है कि जब किसी की दुकान गिराई जाए, जब किसी को कोई चीज़ मस्मार की जाए, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है। जो लोग कब्जा करके बैठे हैं, तजावुज़ात बना के बैठे हैं, वो भी शहरी हैं,
लेकिन उनसे 3-4 गुना ज़्यादा वो शहरी जिनको उन तजावुज़ात की वजह से जिनको नुकसान हो रहा है, जो जो चल नहीं पा रहे, बाज़ारों के अंदर जो है मूव करने की कोई ऑप्शन नहीं रही। अब पंजाब के अंदर तमाम बाज़ार जो हैं वो किसी भी ज़िले में हो, तमाम जो पंजाब के अजला है वहाँ पर गाड़ी का जो है वो गाड़ी नहीं जा पाएगी। उसको बकाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। हमारे यहाँ होता है कि हर गली के आगे भी हमने और दुकान के आगे हमने जाके गाड़ी खड़ी करनी है, लेकिन उसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी। हर बाज़ार के बाहर इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो ख़वातीन चल नहीं सकती, ये मूव नहीं कर सकती, उनको इलेक्ट्रिक कार्स के ज़रिए बाज़ार के अंदर जो है वो मूव कराया जाएगा। वो इलेक्ट्रिक कार्स भी आपको दिखाती हूँ कि वो कैसी होती है। और इंसदाद तजावुज़ात कैंपेन कई दफ़ा कई अदवार में शुरू हुई है, कभी कंप्लीट नहीं हो सकी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको आज ये बहुत फ़ख्र से बता सकती हूँ कि पंजाब के अंदर तजावुज़ात के ऊपर जो है तकरीबन 90 से 95% काम कंप्लीट हो चुका है। ये रिपोर्ट दी है कल तमाम हमारे डीसी हजरात ने चीफ मिनिस्टर साहिबा को। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें देखने को मिली वो ये है कि जो ज़मीन है वागुजार जो कराई गई है हर एक ज़िले के अंदर वो एकड़ में है। यानी फैसलाबाद की मैं आपको अगर एक एग्ज़ाम्पल दूं तो सिर्फ फैसलाबाद के अंदर जो है वो 6416 एकड़ ज़मीन जो है वो वागुजार कराई गई है। और ये चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा कि जो ज़मीन वागुजार हो रही है वो वहाँ पर दोबारा कब्जा ना हो सके, इसके लिए भी मैयज लिए जा गए हैं। पहले में भावलपुर का जो है वो शुरू करते हैं। भावलपुर से हमारा जनूबी पंजाब का एक बड़ा जो है वो ज़िला है। और इस भावलपुर के अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो चीफ मिनिस्टर साहबा करने जा रही हैं, जिसकी मंजूरी उन्होंने कल दी है। एक तो भावलपुर में फरीद गेट है, बहुत मशहूर फरीद गेट है। उस फरीद गेट को रेनोवेट करके वहाँ पर एक फूड स्ट्रीट बनाई जा रही है। हर एक जगह के ऊपर फूड स्ट्रीट जो है हर एक शहर के अंदर जो है वो बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर साहबा ने हुक्म दिया है। फरीद गेट जो है उसको रेनोवेट करके वहाँ पे फूड स्ट्रीट बनेगी। और वहीं पर जो है फरीद गेट से थोड़ा आगे अल सादिक मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है और एक टूरिस्ट प्लेस भी है, ज़ाहिर एक मजहबी मुकाम भी है मस्जिद होने के हवाले से। और उस ये आपको रुकिए पीछे चलिए, ये बिफोर और आफ्टर की तस्वीरें हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि पहले तजावुज़ात का आलम क्या था और अब जो है ये। और हमारे रिवाज है कि हमने गली इंक्रोच करके काफ़ी आगे जो है वो गली इंक्रोच करके वहाँ पे हमने गैराज बना लिए हैं। तो वो ज़ाहिर है उससे फिर जो गलियाँ हैं उनको प्रॉब्लम होता है। आगे चलते जाइए। और उसके ऊपर जो अल सादिक मॉस्क है उसको भी ये देखिए, ये बाज़ारों की हालत है, पीछे करें, ये बाज़ारों की हालत है कि कितने कितने फीट जो है वो तजावुज़ात थी जिसको क्लियर करा दिया गया है। आगे चलिए। ये रेडी बाज़ार जो है हर एक जो चीफ मिनिस्टर साहबा का प्रोग्राम है उसमें हर ज़िले में ये रेडी बाज़ार जो है ये एक फ़ीचर होगा जो मुस्तकिल भी है और जो ज़रूरी भी है। सो हर एक जगह पर जो है वो रेडी बाज़ार आगे चले बनाए जाएंगे। आगे चलते जाइए। ये देखिए, ये बिफोर और आफ्टर है, ये आपके सामने। वो पहले वहाँ क्या हालात थे, क्या अलम था। अब इस वक्त ये खुली सड़क है और लोग यहाँ से गुजर पा रहे हैं। चलते जाइए। ये अब साथ में अर्बन जो प्लांटेशन है, चीफ मिनिस्टर साहबा ने उसका हुक्म दिया है। चलते जाइए कि किसी भी तरह, ये फरीद गेट है जी, पीछे करिए, पीछे करिए। फरीद गेट ये मैप से तस्वीर ली गई है और ये अभी इसको क्लियर कराया है और इसको क्लियर कराने के बाद अब इसकी ब्यूटिफिकेशन होगी। आगे चलिए। और ये जो है ये फरीद गेट की जो पुरानी पहली हालत है उसके अंदर इसको रिवाइव करेंगे। आगे चलिए। ये है मॉस्क जी जो बिल्कुल मिडल ऑफ द सिटी के अंदर है। बहुत पुरानी जो है वो ये मस्जिद है जिसको एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से यहाँ पर पार्क भी डेवलप होगा। इसी तरह का ये मॉडल बनेगा जी, ये आप देख रहे हैं, इसी तरह के मॉडल बनेगा जिसके अंदर इसको जो है वो इसकी अप्रूवल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने दे दी है। अब जल्दी जल्दी चलते जाइए। ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं, ये लाइटिंग है, ये पॉट्स हैं, ये जो प्लांटेशन की गई है। आगे जाइए। ब्यूटिफिकेशंस हैं जो हर शहर के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। आगे चलिए जी। अब अगला शहर जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पर क्या करने जा रहे हैं। ये है जी
कौन सा? डीजी खान, डीजी खान जी, डीजी खान लाइए जी। डीजी खान में जो 3.5 किलोमीटर की एक मेन रोड है जो कनेक्ट करेगी मुख्तलिफ बाज़ारों के साथ। और ये आपको पता है कि हमारे सारे पंजाब के शहर डिज़ाइन ही ऐसे हुए हैं। फैसलाबाद में भी 1 घंटा घर है, उसके इर्द गिर्द 8 बाज़ार हैं। इसी तरह ये जो है ये इंक्रोचमेंट, चलते जाइए, इंक्रोचमेंट जो है वो क्लियर करने के बाद अब इस वक्त जो है वो हालात क्या है ये आपको दिखाते हैं। और ये मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने वॉलंटियरली भी इंक्रोचमेंट्स खुद ख़त्म किए हैं। एक तो जो गवर्नमेंट ने की, उससे पहले उनको अनाउंसमेंट की गई। ये देखिए मुख्तलिफ कलर्स के साथ, आपको पता है मुख्तलिफ दुनिया के शहरों में भी ये इम्पैक्ट है जिसमें मुख्तलिफ कलरफुल बिल्डिंग्स के साथ आप ब्यूटीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये डीजी खान के अंदर जो है एक स्पोर्ट्स एरिना बनेगा पूरा का पूरा, जो जगह वागुजार कराई हैं वहाँ पर इंशाल्लाह ताला। फिर वायर्स, ये बहुत मेन कॉम्पोनेंट है चीफ मिनिस्टर के प्रोग्राम का, कि जो लटकती हुई तारे हैं इनको आपको जो है वो दुरुस्त करना है। और अब ये बिफोर और आफ्टर की तस्वीरें आप ये जो है ये अब इस वक्त करंट पोजीशन है। ये नई सड़क बनने जा रही है जो मैंने आपको बताई है। किस तरह का मॉडल होगा इस नई सड़क का, ये सड़क है, इसको हमें प्लांटेशन के साथ ये करके बनाना है। और ये मुख्तलिफ जो मोनूमेंट्स हैं, मुख्तलिफ चौक्स हैं, उनको रेनोवेट किया जाएगा ताकि एक खूबसूरत शक्ल जो है वो शहर की दिखाई जा सके। मुख्तलिफ मोनूमेंट से ही आप देख रहे हैं। आगे चलिए जी, अगला शहर, बिकॉज कल जो है वो 12 शहरों की बारी आई थी। और बाय द वे 6 घंटे की उस मीटिंग के बाद आज गालिबन फिर 6 घंटे लगेंगे। और आज बाकी मानदा जो अजला है उनके ऊपर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा मीटिंग लेंगे। ये फैसलाबाद है जी। और फैसलाबाद का घंटा घर जो है वो, उसकी बहुत सारी वीडियोज़ आपने सोशल मीडिया पे पहले देखी होंगी, जहाँ पर चलते जाइए, जहाँ पर जो है वो इंक्रोचमेंट ख़त्म करा के बाज़ारों को किस तरह कितना खुला और कितना जो है वो वसी कर दिया गया है। ये आपके सामने ऊपर करिए, ये ऊपर करें। अब ये जो है रेड जगह वो है जहाँ पर अभी तजावुज़ात को अभी काम हो रहा है, और ग्रीन वो है कि जहाँ पर तमाम तजावुज़ात को क्लियर किया जा चुका है। आगे चलिए, और ये नहीं है कि सिर्फ शहरों में हो रहा है, ये देहातों तक भी और छोटी तहसीलों तक भी है। ये समुद्री, डचकोट, ये सब जो है वो इसके अंदर। आगे चलिए, चलते जाइए।